डिमेंशिया एक न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है। इसमें व्यक्ति के मेमोरी पे बहुत अफेक्ट पड़ता है। धीरे धीरे इंसान भूलने लगता है। और क्योंकि ये न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है तो इसमें ब्रेन के न्यूरॉन्स मरते हैं और मर के वापस जिंदा नहीं होते, यानी कि रीजेनरेट नहीं होते हैं। देखेंगे कि कुंडली में कैसे देखा जाता है डिमेंशिया, कौन कौन से प्लैनेट्स का अफ्लिक्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो मून का अफ्लिक्शन बहुत जरूरी है। डीजेनरेशन देखने के लिए हम हमेशा शनि को देखते हैं, बिकॉज किसी भी चीज का मरना, डीजेनरेट होना सैटर्न से देखा जाता है। तो मून का अफ्लिक्शन थ्रू सैटर्न, या तो चंद्रमा शनि के नक्षत्र में हो या उसके साथ कंजंक्ट हो या किसी भी तरह से संबंध बना ले शनि से, और डीजेनरेशन के लिए हम राहु भी देखते हैं। तो सैटर्न और राहु का संबंध मून के साथ, कॉजिंग अफ्लिक्शन टू मून। और इसी तरीके से कॉग्निशन को हम मर्क्यूरी से डिनोट करते हैं। तो मर्क्यूरी का भी इसी तरीके से अफ्लिक्शन, काल पुरुष की कुंडली में 5th के लॉर्ड सूर्य देवता बनते हैं। तो यहाँ सन का अफ्लिक्शन देखना भी काफी इंपॉर्टेंट है। वीक सन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सीइंग डिमेंशिया इन द चार्ट। अब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम नर्व्स को, नर्वस सिस्टम को, न्यूरॉन्स को जुपिटर से देखते हैं। तो जुपिटर का यहाँ अफ्लिक्ट होना भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। Please note that this is not just going to be applied on D1 chart but also in Navamsha chart, and Chandra chart also shows a lot of things. ये सारा का सारा जितने भी मैंने आपको चीजें बताई हैं, ये एक चार्ट में अप्लाई हो भी सकती हैं और तब भी जातक को डिमेंशिया या अल्जाइमर जैसी बीमारियां नहीं भी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक कैंसिलेशन भी होता है। अगर जातक का लग्नेश बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है तो इसका कैंसिलेशन हो जाएगा। बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स रहेंगे डिमेंशिया के, फॉरगेटफुलनेस रहेगी, लेकिन डिमेंशिया नहीं होगा। अलॉन्ग विद दिस 5th हाउस ऑफ मेमोरी, पंचमेश आपका अगर स्ट्रांगली प्लेस्ड है तब भी ये एक कैंसिलेशन दिखाता है डिमेंशिया के सिम्टम्स का। अब डिमेंशिया जैसी बीमारी ठीक हो भी सकती है, प्रिवेंट हो भी सकती है टू सर्टेन एक्सटेंट। एक टाइम के बाद ये प्रोग्रेस होती है क्योंकि ये न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है, और दिस विल टर्न इनटू अल्जाइमर्स और नॉट। ये हम देखते हैं 5th से 5th यानी कि 9th हाउस से, क्योंकि 5वां घर मेमोरी का है। 5वें से 5वां भावत भावन की टेक्निक से 9th हाउस होता है मेमोरी रिटेंशन का। अभी मेमोरी रिटेंशन के लिए 9th हाउस हम देखते हैं, जिनके लॉर्ड अगेन बृहस्पति हैं, तो वो देखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ट में। बट वीक 5th हाउस and karakas of that, and then weak 9th house shows that dementia has progressed into Alzheimer's or will progress into Alzheimer's.